महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा की और साथ ही जनता के लिए न्यू गाइडलाइंस जारी की। सीएम उद्धव ठाकरे ने यह बयान जारी किया था कि सभी दुकानें वीकडेज में चालू रहेगी और वीकेंड्स में बंद रहेगी। लेकिन जब जनता ने अपनी दुकानें खोली तो बीएमसी और पुलिस वालों ने आके उनकी दुकानें बंद कराना शुरू कर दी, ये कहकर के सिर्फ एसेंशियल गुड्स की दुकानें खुली रख सकते हैं और नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें कंप्लीटली बंद रहेगी। इसके बाद लोगों में हड़कंप सा मच गया था और लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वहीं नागपाड़ा मदनपुरा के शॉपकीपर्स ने अंजुमन बाशिंदा ने बिहार के जनरल सेक्रेटरी महमूद हकीमी साहब को अपनी परेशानी बयान की, जिसके बाद महमूद हकीमी साहब ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से शॉपकीपर्स की एक मीटिंग अरेंज करवाई। इस मीटिंग में इरशाद शेख मदनपुरा बैग एसोसिएशन, अजमत अली आर्टिफिशियल लेदर मदनपुरा एसोसिएशन, मोहम्मद फुरकान शेख वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन बाशिंदा ने बिहार, परवेज सिद्दीकी, वसी अहमद और मोहम्मद नौशाद शेख इस मीटिंग में शामिल थे। आइए सुनते हैं शॉपकीपर्स की क्या विपत्ता थी और सीनियर पीआई नागपाड़ा ने क्या कहा महमूद हकीमी साहब और शॉपकीपर्स को। जी, आपका नाम? मिनहाज अहमद हमारा नाम है जी। बैग एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। कितने लोग हैं ये एसोसिएशन में आपके? हमारे एसोसिएशन में तो जो कमेटी होती है तो 21 लोगों की होती है, लेकिन कम से कम यहाँ पर मदनपुरा के अंदर 1,500 से 2,000 दुकानें हैं, बैग की दुकानें हैं, बैग जो आप लोग के साथ जुड़े, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। आप देखिए कि आज आप स्टेशनों के अंदर देखिए आप कितनी तादाद में लोग वर्कर यहाँ से भाग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दुकानें बंद कर दी गई। आप बोलते हैं कारखाने चालू रहेंगे, अगर कारखाने चालू रहेंगे, फैक्ट्रियाँ चालू रहेंगी, फैक्ट्री का माल अगर दुकान पे जाएगा, अगर वहाँ बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री में माल बन के क्या होगा। आप बोलते हो ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा, ट्रांसपोर्ट चालू होने से क्या होगा। अगर दुकानें नहीं चालू रहेंगी तो ट्रांसपोर्ट में माल कैसे जाएगा। बराबर, जैसा रिटेल शॉप ही नहीं चालू है, रिटेल को फैक्ट्री बोल रहे, कारखाने चालू रखते हैं। जी, रिटेल शॉप में। अब आप बताइए लॉकडाउन से आपको फ़र्क क्या पड़ रहा है? जैसा आपका भाड़ा भी चालू होएगा, मजदूरों की पगार, वो सब आप लोग को देखना पड़ रहा है। अरे हमें पूरी तरीके से आज कोई भाड़ा अभी हमारे इलाके के लोगों ने पिछले लॉकडाउन के अंदर जो है हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने भाड़ा कुछ कम किया, हमें कम भाड़ा लिया, लेकिन बार बार लोग जो है इस तरीके का बात आएगा तो ये हमें उस बोझ को उठाना पड़ रहा है। आज हमारे पास वर्कर काम करते हैं दुकानों पे, 4-4, 5-5, 6-6 वर्कर होते, उन्हें हमें पूरा भाड़ा भर के देना पड़ता है, वो उनकी पूरी पगार भर के देनी पड़ती है, भाड़ा भर के देना पड़ता है, लाइट का बिल भरना पड़ता है। अगर सरकार लॉकडाउन कर रही तो लोगों का भाड़ा माफ़ करना चाहिए, लाइट का बिल माफ़ करना चाहिए, असेसमेंट टैक्स माफ़ करना चाहिए। हमें आज जीएसटी भी भरना पड़ रहा है, हमको जो है जीएसटी फाइल करना पड़ता है, सीए को पैसा हमें देना पड़ता है, हमें जो है क्या बोलते हैं लाइट का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, असेसमेंट टैक्स भरना है, ये सारी चीज़ें तो हमें देना पड़े। तो सरकार हमारी मदद क्या कर रही है? लॉकडाउन के अंदर उन्हें मदद करना चाहिए, गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम करो, उनको हर तरीके से जो भी परेशानियाँ, उन परेशानियों को आप दूर करो। हम घर में बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुंबई के हालात तो आप सब बेहतर जानते हैं। मदनपुरा, अगरीपाड़ा, ये कमाटीपुरा, इन इलाकों में जो हमारे बिहार समाज की बड़ी तादाद रहती है, जो बैग लाइन में, ज़री लाइन में है, ये लोग बहुत परेशान थे। मुझे मुसलसल फ़ोन आ रहा था और अंजुमन बाशिंदा ने बिहार के ट्रेज़र है अजमत अली साहब, हमारे सरपरस्त कमेटी के अहम मैनेजिंग कमेटी में है इरशाद अहमद साहब स्टैंडर्ड बैग, इन लोगों का मुसलसल दबाव था कि किसी भी तरह हम लोगों के लिए एक ऐसा आसानी पैदा हो जाए। हम लोग कारोबार हम लोग का बंद हो रहा है, जो हमारे कारीगर हैं वो सब कारीगर अपने गांव का रुख इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा तरतीब बने पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, और कि हमारा कारोबार फिर से जो है या हम दो रोज़ी कमा सकें। रमज़ान का भी महीना है, तो हम लोगों ने एक डेलीगेशन की शक्ल में नागपाड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर जयप्रकाश भोसले साहब से अभी मुलाकात की है और मोहल्ले के इलाके के जो हालात हैं और लोगों में जो गम गुस्से का जो माहौल पैदा हो गया है, उन सब चीज़ों से हमने उनको आगाह किया कि किस तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं। और सीनियर इंस्पेक्टर नागपाड़ा ने हमको आश्वासन दिया है कि जो कानून के दायरे में जितनी मदद हो सकती है हम आपकी मदद इंशाल्लाह करेंगे। तो हम उनसे मिल करके बहुत मुतमईन हैं जी। और आप मुझे बताइए कि मुतमईन किस शक्ल में, जैसा बहुत सी जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, अब्दुल रहमान स्ट्रीट पे चल रहा है, क्राफर्ड मार्केट पे चल रहा है, तो क्या इन्होंने कुछ टाइम लिमिट दिया है आपको, कुछ बॉन्ड दिया है कि इतने आदमी रख के आप फैक्ट्री चला सकते हो, बैग बना सकते हो, ऐसा? नहीं, फैक्ट्री बंद नहीं है। अच्छा। फैक्ट्री बंद नहीं है, कारखाने बंद नहीं हैं। जो शॉप है, मेन रोड पे जो शॉप है, वो बंद करने का जो है आदेश है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनका GR है, तो उसका पालन करने के लिए इन्होंने कहा है और हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि आप हमारी मदद कीजिए।
चाहिए जितना आपसे हो सकता है। इंसानी बुनियाद पे हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है, चूँकि सरकार का गाइडलाइन है, वो जैसा गाइडलाइन सरकार की तरफ से आएगी पुलिस उसका पालन करेगी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी बातों पे गौर करेंगे और आगे जो है आपकी बात पहुंचाएंगे। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है इनसे अच्छी और मुस्बत नतीजे की उम्मीद है मुझे। ओके, अच्छा ये तो हो गया व्यापारी लोग का। जैसा लास्ट लॉकडाउन में आपने बहुत सारे मजदूरों का भी साथ दिया था, तो क्या इस बार भी मजदूर आपकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख सकते हैं? ये मजदूर तबका ही है, ये जो इरशाद साहब हैं, अजमत अली साहब है, ये फुरकान साहब हैं, ये मिनहाज साहब है, ये सब मजदूर के मेन हेड हैं। ये इनके यहाँ हज़ारों मजदूर काम करते हैं और ये हज़ारों मजदूरों की नुमाइंदगी करते हैं मुंबई शहर में। तो इन लोगों का यही कहना है, ये मजदूर इनके पास आ रहे हैं कि भाई हम दो वक्त का रोज़ी हमारे पास नहीं है, रमज़ान आ रहा है, तो हमारे लिए कोई ऐसा असबाब कीजिए। अगर आप कारखाना मुकम्मल तरह बंद करना है तो हम लोग गाँव का रुख इख्तियार कर लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने सीनियर इंस्पेक्टर के सामने रखा है और मुझे अच्छी और इंसान को अच्छी मतलब चीज़ की तमन्ना करना चाहिए, आरज़ू करना चाहिए। हम लोग को अच्छी उम्मीद है उनसे, सीनियर इंस्पेक्टर से।